बचपन से सुनते आए हैं कि कानपुर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहने के पीछे बात ये थी कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉटन मिल्स, सूत की मिलें थीं जो कि मैनचेस्टर, जो कि विश्व में अग्रणी था, उससे compete करती थीं। इसके अलावा भारत में 1876 में पहली वूलन मिल लाल इमली के नाम से खोली गई, जो कि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने खोली थी। और खूबसूरत जो लाल इमली की मिल थी, वो वेस्टमिनिस्टर पैलेस का लुक देती थी गंगा के किनारे पर। यहाँ तक कि उसके नॉर्थ ईस्ट बैंक पर बिल्कुल लंदन के बिग बेन की तरह कानपुर का मशहूर घंटा घर है। तो ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा लगभग 100 साल से ऊपर। और देश के बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पे जो गंगा का मैदान है, उसके मज़दूरों, उसके जो लोगों को अपने यहाँ पर आश्रय देता रहा और यहाँ पर आकर वो लोग मज़दूरी करते रहे, अपनी आजीविका कमाते रहे। लेकिन अब हम देखते हैं कि कानपुर के जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जा रही। मैं पढ़ रहा था कि कुछ जो यहाँ का जो एक मेजर जो उद्योग है, टेक्सटाइल का पहले होता था, वो ऑलरेडी काफ़ी ख़त्म हो चुका है। और दूसरा जो मेजर उद्योग बचा था यहाँ पर, चमड़ा उद्योग, लेदर टैनरीज़ का जो उद्योग था, वो फ़िलहाल बहुत बुरे हाल में है। हुआ ये है कि ख़ास तौर पर, वैसे तो वो ऑलरेडी काफ़ी सफ़र कर रहा था, लेकिन हाल ही में जब जीएसटी लगने के बाद जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता था भारत के टैनरी एक्सपोर्टर्स को, लेदर एक्सपोर्टर्स को, वो 7 से 12% मिलता था और अब वो गिरकर लगभग 2 से 2.5% मात्र हो गया है। और वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो उसने मौका देखते हुए अपना जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो प्रदान करता था वो 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। यानी कि सीधा सीधा ड्यूटी ड्रॉबैक में ही करीब 12.5-13% का फ़र्क हो गया है। इसके अलावा लगभग 19 महीनों तक किसी न किसी कारण से प्रदूषण के कारण से, कुंभ मेला आदि आदि बहुत सारे जो कारण रहे, उसकी वजह से यहाँ की टैनरीज़ को बंद किया गया। 19 महीने तक टैनरीज़, जो यहाँ की मेजर फैक्ट्रीज़ हैं, वो बंद रहने की वजह से यहाँ पर बहुत भुखमरी के हालात हो गए। फैक्ट्री के वर्कर्स को सैलरी देना मुश्किल हो गया और यहाँ के जो बड़े टैनर्स हैं उन्होंने या तो बांग्लादेश मूव करना शुरू कर दिया बेहतर हालात देखते हुए, या फिर उन्होंने बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं उनके साथ वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अपना इन्वेस्टमेंट बेसिकली उन्होंने वहाँ पर मूव कर दिया। और इस वजह से ये भी हुआ कि जो बड़े मेजर फॉरेन ब्रांड्स थे यहाँ के, लगभग 23% जो यहाँ का बिज़नेस था, जो फॉरेन बिज़नेस था, वो ऑलरेडी बांग्लादेश मूव कर चुका है। तो ये हम देख रहे हैं कि बिज़नेस में कुल मिलाकर लगभग 40% की गिरावट आ चुकी है। आप समझिए कि लगभग आधा रह गया है। और इस वक्त भी जो टैनरीज़ को चलाने की मात्र 15 दिन का रोस्टर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे महीने आप तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन सिर्फ 15 दिन काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो महंगी हो जा रही है। तो अंततोगत्वा जो बांग्लादेश में वही प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट लगभग 20% यानी 1/5वां हिस्सा वो कम पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो प्रोडक्ट कानपुर बनाता था, अग्रणी था, उसी की कॉस्ट बांग्लादेश के बाज़ार में हमारे यहाँ जीएसटी लागू होने के बाद से लगभग 10% कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, वो बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गया है। और धीरे 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 भारत का चमड़ा उद्योग एक शांत, एक अनसंग डेथ की ओर अग्रसर है। यहाँ के जो टैनर्स थे, यहाँ के जो चमड़ा उद्योग के व्यापारी थे, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार मांग की है, एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, इससे पॉल्यूशन होता है, गंगा में प्रदूषण होता है, लेकिन मात्र लगभग 430 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से अगर यहाँ पे लगा दिया जाता तो ट्रेनरीज से जितना भी पॉल्यूटेड जो
वेस्ट निकलता है उसको अच्छे से ट्रीट करके उस जो पानी को वो उपयोग करने के लायक बनाया जा सकता था। लेकिन सरकारों को अपने भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है और गलत जगहों पर पैसे इन्वेस्ट करने से फुर्सत नहीं है। कानपुर हमारा बर्बाद होता जा रहा है। तो बांग्लादेश को बेसिकली कानपुर से टेक्सटाइल कहें या लेदर कहें, इसका बहुत बड़ा हिस्सा कानपुर से मिल गया है और कानपुर की कॉस्ट पर बांग्लादेश की जीडीपी बहुत तेज़ी से ऊपर आती जा रही है। केवल कानपुर की बात ना करें तो हम जैसे बनारस का देखते हैं, बनारस का जो सिल्क उद्योग था, जो यहाँ का रेशम उद्योग था, बनारसी साड़ी, जरदोज़ी का काम, ये भी बहुत पीछे चला गया है। हालात ये हैं कि मोदी सरकार ने जो पावर लूम से सिल्क की साड़ी बनाई जाती थी उसका तकरीबन 25% हिस्सा वो बांग्लादेश के बायर्स खरीदते थे और मोदी सरकार के कानूनों की वजह से ये रोक लग गई है, जिसकी वजह से बनारसी साड़ी का दाम का जो बाज़ार है वो भी बुरी तरह से गिरा है। और अगर इसके अलावा हम देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग हर ट्रेडिशनल जो उद्योग था वो बुरे हालात से गुज़र रहा है और धीरे धीरे मौत की ओर ही अग्रसर है। चाहे आप वो पीतल उद्योग, ब्रास उद्योग देखें, मुरादाबाद का, सहारनपुर का आप फर्नीचर उद्योग देखें या बरेली का फर्नीचर उद्योग देखें, अलीगढ़ का ताला उद्योग देखें, मेरठ का आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो उद्योग था आप वो देखें, लेदर इंडस्ट्री कानपुर की प्रभावित होने से जाहिर तौर पर आगरे का जो जूते का उद्योग है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भदोही का जो कारपेट है, लखनऊ की जो चिकनकारी की कला है, ये सभी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो ऐसा क्या है इस खून में व्यापार होने का दावा करने वाली सरकार के चलते देश के उद्योग अपना प्राण दे रहे हैं और हमारा जो उद्योग है, हम दावा तो करते हैं चीन से माइग्रेट हो रहे उद्योग को अपने देश में लाने का, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे उद्योग धंधे वो उठकर बांग्लादेश, कोलंबिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जा रहे हैं। अगर देश की जो विदेश नीति है और जो आर्थिक नीति है वो भली भांति सोच कर सभी पहलुओं को ध्यान में न रखकर नहीं बनाई जाएगी तो देश इस प्रकार से अपने सभी ट्रेडिशनल उद्योगों से और रोज़ी रोटी के ज़रियों से हाथ धो बैठेगा। सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो चुकी है।